नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। आपके साथ मैं हूं हीना मेहता। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति जागरूक करने और उनसे निपटने के तरीकों का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से प्रयागराज के राजपुर स्थित एक विद्यालय में व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बता दें कि अभ्यास में पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस सहित कई विभागों की सक्रिय भागीदारी रही, जहां मॉक ड्रिल की शुरुआत सायरन बजाकर और ब्लैकआउट कर आपात स्थिति का आभास कराते हुए की गई। इसके पश्चात सिविल डिफेंस और अन्य विभागों के जवानों ने हवाई हमले, आगजनी और गैस रिसाव जैसी आपदाओं से बचाव के उपायों का प्रदर्शन किया। नागरिकों को ये बताया गया कि आपदा के समय वे स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें और किस प्रकार घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देकर एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सा केंद्र पहुंचाया जा सकता है। इस ड्रिल के दौरान आग लगने की स्थिति को भी प्रदर्शित किया गया और बताया गया कि किस तरह से संयम और सतर्कता के साथ आग पर काबू पाया जा सकता है। बता दें कि अधिकारियों ने नागरिकों को समझाया कि समय पर प्रशिक्षण और जागरूकता किसी भी आपदा की स्थिति से जान माल की क्षति को काफी हद तक कम कर सकती है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, छात्रों और विद्यालय स्टाफ ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। वहीं सभी प्रतिभागियों ने इस आयोजन की जमकर सराहना की और भविष्य में भी ऐसे अभ्यासों की आवश्यकता पर बल भी दिया। ये बताइए कि किस तरह से आज मॉक ड्रिल स्कूलों में सुबह कराई गई और ये मॉक ड्रिल स्कूल साइड जो है कैंट हाई स्कूल में कराई जा रही है। ये भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में आज यहाँ जनपद प्रयागराज में भी सिविल डिफेंस के माध्यम से मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया गया है। सुबह लगभग प्रातः 8:30 बजे से ही विभिन्न स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजेस में ड्रिल्स कराई गई। स्टूडेंट्स को अवेयर किया गया कि वो कैसे किसी आपातकालीन स्थिति में अपना योगदान दे सकते हैं लोगों को बचाने के लिए। साथ ही साथ जो फायर सेफ्टी ड्रिल्स हैं उसकी भी प्रैक्टिस कराई गई। उन लोगों को, स्टूडेंट्स को और अन्य लोगों को उसके बारे में अवगत कराया गया। इसके साथ हमने जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जनपद में और वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनमें आरएएफ के साथ मिलके, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ मिलके, जो एनसीसी है, एनएसएस हैं और डिफेंस सर्विसेज के यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके पदाधिकारियों के साथ मिलकर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवाई गई है। आज शाम में हम इस समय ब्लैकआउट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जनपद प्रयागराज के सिटी शहर में इस एक्सरसाइज को किया गया है। इस रिहर्सल को करते हुए हमने देखा है कि शहर में लोगों का जो रिस्पांस है बड़ा अच्छा रहा है। उन तक सिविल डिफेंस के माध्यम से जो सूचनाएं पूर्व में ही प्रेषित कर दी गई, उसके क्रम में उन्होंने ये ब्लैकआउट का अच्छे से पालन कराया है और लोगों में ये विश्वास है कि किसी भी एडवर्स स्थिति में वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और किसी भी चैलेंज का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जागरूक कर सकें कि अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, उत्पन्न होती है, जब सायरन्स बजते हैं तो उस समय लोगों को कुछ पता नहीं होता, लोग सिर्फ अफरा तफरी करते हैं और लोग भागते हैं। तो इस समय बहुत आवश्यक है कि हर एक सिविलियंस भी जो है उतना ही जागरूक रहे, उतना ही अवेयर रहे, उतना ही सजग रहे, तब जाके हमारा देश सब लोग अच्छे से हम लोग आगे इस वॉर को आगे बढ़ सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज सिविल डिफेंस ने, आज सिविलियन हु एक्ट एज अ डिफेंस पर्सन एज अ सिविल डिफेंस सर्वभूतरता की भाव से, निष्काम सेवा की भाव से, जहाँ पे तमाम ऐसे लोग जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लॉयर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर्स है, कोई प्रोफेशनल्स है, उन सब लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हुआ है। सिविल डिफेंस ज्वाइन करने के बाद हमारी एनडीआरएफ से ट्रेनिंग होती है, बीकेटी से ट्रेनिंग होती है। तो वही ट्रेनिंग को हम लोगों ने सीखा है, आज हम लोगों ने उसको मास तक पहुंचाने का प्रयास किया है एक मॉक ड्रिल के तौर पे कि अगर ईश्वर न करे अगर युद्ध होता है और इस शहर के ऊपर कभी हवाई हमला होता है तो ऐसे परिस्थिति में हमें करना क्या है। जब सायरन्स बजते हैं तो सायरन की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो आज इस मॉडल के तहत उनको बताया गया। और जब हमला होता है तो उस तरीके हम लोग क्या ऐसे तरीकों को अपना सकते हैं जिसमें हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने वल्नरेबल बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसे पोस्चर्स में हमको छुपना है कि हमको कोई तकलीफ ना हो, हमें चोट ना लगे, वो बताया गया। और ईश्वर न करे अगर घटना भी होती भी है, कोई आपके परिवार के लोग चोटिल होते हैं, तो किस तरीके का उपाय करके आप खुद अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। आप खुद एक डिफेंस पर्सन की तरह अपने परिवार लोगों की आप उनको घायलों तक पहुंचा सकते हैं, उनको डॉक्टरों तक। ये सारी उपाय उनको सिखाया गया। आपकी अगर घटना
होती है तो आप छोटे छोटे उपाय करके कैसे आग पे काबू पा सकते हैं, ये सिविल डिफेंस ने सिखाया। तो सिविल डिफेंस वॉर टाइम के लिए बना था, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में किया गया। खास बात यह है कि हम लोग बिना वेतन और बिना सैलरी के लगभग 8000 की फोर्स सिविल डिफेंस प्रयागराज में कार्यरत है और निष्काम सेवा के भाव से, सर्वभूतता के भाव से हम लोग कार्य कर रहे हैं। महाकुंभ हो चाहे जितने भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हो, हमेशा हमारी सिविल डिफेंस खड़ी रहती है। आज वॉर को ध्यान में रखते हुए एक वृहद मॉक ड्रिल कराया गया और एक वृहद जागरूकता करने की ये प्रयास किया गया।